हाँ जी। क्या हाल चाल है भैया? तबीयत ख़राब थी कुछ दिन से, लेकिन अभी राहत है। सरकारी भाषा में कहूँ तो स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति ठीक होते ही आपके लिए एक नई वीडियो बनाई है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर। बहुत मज़ा वाला आने वाला है आपको। इतनी सिंपल लैंग्वेज में एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे पक्ष कहीं और तो आपको मिलने वाले हैं नहीं। तो जमकर बैठिए और पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत सारा ज्ञान इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है S-400 यानी कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। बहुत समय से न्यूज़ में है, लेकिन इस महीने की शुरुआत में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जिन बिंदुओं पर डिस्कशन करने वाले हैं उनमें सबसे पहला है भारत में S-400 की तैनाती कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कब से शुरू हुई है, कब तक ख़त्म होगी, वो सारी चीज़ें। इस डिफेंस सिस्टम का विकास किसने किया, कब बनाया, कब लगाया, वो सारी चीज़ें। इस सिस्टम में ऐसा क्या खास है कि पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं। भारत इसे क्यों ले रहा है और लेने से इसे भारत को फ़ायदा क्या होने वाला है। इसे लेने के बाद पाकिस्तान पर किस तरह से हम लोग और ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। पहले ही हम लोग पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा अच्छी स्थिति में हैं, इसे लेने के बाद उस स्थिति में कितना सुधार हो रहा है। इसे लेने के बाद चीन पर किस तरह की हम लोगों की एक सामरिक जीत का माहौल बनता जा रहा है। रूस और अमेरिका के बीच की तनातनी हम पर किस तरह से कहर ढा रही है। एक हिसाब से देखें तो मतलब हमें टेंशन देती जा रही है, हम किस तरह की दुविधा में फंसे हुए हैं। अमेरिका इस डिफेंस सिस्टम पर आपत्ति क्यों जता रहा है, वो क्यों चाहता है कि भारत इसे ना ले। लेकिन भारत ने अब ले लिया है तो वो क्या करेगा। हमेशा की तरह वो एक ही काम करना जानता है कि प्रतिबंध लगा देगा। अंदेशा है, पर अब देखते हैं लगाएगा या नहीं, और अगर लगाएगा तो क्या उसे इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। इन सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। टू द पॉइंट होगी, बहुत ही सटीक शब्दों में, बंधे हुए सधे हुए शब्दों में होगी। चर्चा के बिंदु बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो इतने सटीक तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी और बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा। तो चलते हैं पहले बिंदु की तरफ, भारत में S-400 की तैनाती। भारत में इस महीने की शुरुआत में ही इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती का काम शुरू हो गया। इसकी पहली यूनिट पंजाब में वायुसेना अड्डे पर की जा रही है और अगले महीने तक पहली यूनिट तैयार हो जाएगी। इसकी तैनाती वायुसेना कर लेगी। इस सिस्टम की पहली यूनिट की तैनाती भारत इस तरीके से कर रहा है कि इसके दायरे में उत्तरी सेक्टर में चीन से लगी सीमा और पाकिस्तान से लगा हुआ सीमांत क्षेत्र शामिल हो जाए। भारत 5 यूनिटें खरीद रहा है रूस से और फिलहाल पहली यूनिट की तैनाती की जा रही है। तो जब तक बाकी यूनिटें नहीं आ जाती, उनकी तैनाती नहीं हो जाती, तो पंजाब में इस यूनिट को इस तरह से लगाया जा रहा है कि दोनों ही तरफ इससे निगाह रखी जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सके। भारत ने इस डिफेंस सिस्टम को लेने के लिए रूस से 2018 में एक सौदा किया था, 5 अरब डॉलर से ज़्यादा, तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए। उसके तहत यूनिट आ गई है इंडिया में, उसकी तैनाती हो रही है। अभी देखते हैं अगला बिंदु, S-400 का विकास कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसकी पहली तैनाती कब की गई थी, वो सारी चीज़ें। आपको पता ही है कि US और रशिया दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, कभी भी नहीं रहे हैं। इनमें तनातनी चलती ही रहती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब पूरी दुनिया में अमेरिका का डंका बज गया और उसने इस तरह के हथियार विकसित कर लिए कि वो महाशक्ति बन के सामने आया, तो रूस ने भी कोशिश की उसी तरह की मिसाइलों को डेवलप करने की। जब मिसाइलों के पैमाने पर वो बेंचमार्क को नहीं छू पाया, तो रूस ने सोचा कि क्यों ना वो ऐसा डिफेंस सिस्टम विकसित कर ले
जो अमेरिका से आने वाली मिसाइलों का तोड़ हो उन्हें नष्ट कर सके। इसलिए उसने अपना एस सीरीज का मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित करने का प्रोग्राम शुरू किया और 1967 में 1967 में S-200 नाम से पहला डिफेंस सिस्टम विकसित किया। इसके बाद 1978 में उसे अपग्रेड करके S-300 को विकसित किया। फिर 1990 में S-400 को विकसित किया। S-400 को विकसित करने के 9 साल के बाद इसका परीक्षण शुरू हुआ और 28 अप्रैल 2007 को रूस ने पहला S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया। इस सिस्टम में अलग अलग रेंज की 4 तरह की मिसाइलें हैं। शॉर्ट रेंज, छोटी रेंज तक मार करने वाली, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज और वेरी लॉन्ग रेंज। S-400 मिसाइल सिस्टम की ये 4 तरह की मिसाइलें 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की दूरी तक काउंटर अटैक कर सकती हैं। भारत 400 किलोमीटर वाली ही मिसाइल सिस्टम रूस से ले रहा है। इस मिसाइल सिस्टम में ऐसी क्या खास बात है जो इसे चर्चा का इतना बड़ा मुद्दा बना के रखे हुए है? यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का सिस्टम है। दुनिया का सबसे प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है और 400 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। एक साथ इससे 36 टारगेट पर निशाना लगाया जा सकता है। ये नहीं कि एक ही मिसाइल आ रही है तो ये सिस्टम उसे ही मार गिराएगा, नहीं, मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ये ध्वस्त कर सकता है। S-400 मोबाइल सिस्टम है। इसे ट्रक पर लगाकर सड़क से कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी तैनात कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये किसी एक ही जगह पर स्थिर नहीं रहेगा। जहाँ पर इसकी ज़रूरत लगेगी इसे वहाँ ले जाएंगे और तैनात कर देंगे। जैसे ही आदेश मिलेगा उससे 5 से 10 मिनट के भीतर ही इसे तैनात कर सकते हैं। विमान, जिसमें लड़ाकू विमान भी शामिल हैं, हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं, नागरिक विमान या उस तरह के माल वाहक विमान शामिल हैं, सब कुछ मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार, ये सभी को नष्ट कर देगा। ये दोनों ही तरह की मिसाइलों को नष्ट करेगा, बैलिस्टिक और क्रूज। इसके अलावा ज़मीन पर बने इंस्टॉलेशन पर भी इससे हमला किया जा सकता है, ये उसे भी ध्वस्त कर सकता है। बड़ी बात यह है कि ये -50 से -70 डिग्री तापमान में भी काम करता है। भारत रूस से जो S-400 सिस्टम ले रहा है वो उसका सबसे एडवांस्ड वर्जन लेगा, जिसमें बेहतरीन स्तर की SAM यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल लगी हुई है और उसमें रडार जो लगे हैं वो है 40N6E। ये ऐसे रडार हैं जो 600 किलोमीटर दूर से ही मल्टीपल टारगेट्स को पहचान लेते हैं और उन पर हमला करने के लिए मिसाइलों को टाइम से ही सूचना दे देते हैं। भारत में इस डिफेंस सिस्टम के आने के बाद हमें पाकिस्तान पर और किस तरह से बढ़त हासिल हो गई है वो एक बार देख लेते हैं। इस सिस्टम से पाकिस्तान की हवाई पहुंच हम बहुत हद तक सीमित कर देंगे। ख़ासतौर से उसकी तरफ से आने वाले लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स जो वो गाए बगाए हमारी सीमा में भेजता ही रहता है, उन सब के खतरों को ये सिस्टम नाकाम कर देगा। केवल 3 यूनिट ही पाकिस्तान की सभी सीमाओं के लिए काफ़ी है। S-400 की 3 यूनिट हम पाकिस्तान की लगती हुई सीमा पर तैनात करेंगे और वो 3 ही काफ़ी हैं। उससे पूरे पाकिस्तान पर निगाह रखी जा सकती है, उसके खतरे से बचा जा सकता है। S-400 इतना कारगर है कि अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स, लड़ाकू विमान F-35 को भी ये मार गिरा सकता है। उस विमान के बारे में प्रसिद्ध है कि वो रडार को धोखा दे सकते हैं, लेकिन इस पर जो रडार लगा है उसकी निगाह से F-15 बच नहीं सकते, F-35 बच नहीं सकते और ये सिस्टम उसे मार गिरा सकता है। वैसे भी भारत तो प्रसिद्ध है कि कम एडवांस्ड फाइटर जेट से ही वो F-16 तक को गिरा सकते हैं। अभिनंदन के केस में हम देख चुके हैं। एक खास बात यह है कि जब भारत ने रूस से इस सिस्टम को लेने के लिए सौदा किया था तो उसमें शर्त रखी थी कि रूस पाकिस्तान को S-400 डिफेंस सिस्टम नहीं देगा। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि पाकिस्तान के पास भारत के इस हथियार की कोई काट नहीं रहेगी और ऐसी भी कोई उम्मीद नहीं है कि यूरोप या अमेरिका
इसकी टक्कर का कोई एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को देंगे। एक और बात, पाकिस्तान की माली हालत जैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति जैसी है, जिस तरह से वो आर्थिक दिक्कतों में फंसा हुआ है, उससे साफ जाहिर है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सिस्टम को खरीद पाएगा। S-400 डिफेंस सिस्टम के संभावित तैनाती स्थल, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, पाकिस्तान की सीमा पर केवल 3 सिस्टम ही काफ़ी हैं उसकी तरफ से आने वाले सारे खतरों को झेलने के लिए, उनका सामना करने के लिए। बाकी बचे हुए 2 सिस्टम भारत चीन से लगती हुई सीमा पर तैनात करेगा। उनमें से एक उम्मीद है कि अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया जाएगा और दूसरा उत्तराखंड में। इस सिस्टम की एक खास बात और है, इसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत नहीं है। केवल 3 लोग एक यूनिट को संभाल सकते हैं, जिनमें एक अधिकारी होता है, 2 सैनिक। अधिकारी ऑर्डर देगा, एक सैनिक ऑपरेशन पर नज़र रखेगा और दूसरा मिसाइल को दनादन दागेगा। ये इतनी सारी खूबियाँ S-4 को ऐसा बना देती हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, पश्चिमी देशों ने, यूरोप या अमेरिका ने जो भी इस तरह के डिफेंस सिस्टम तैयार किए हैं, ये उन सब पर भारी पड़ता है। 2 सिस्टम सबसे खास हैं जिनकी चर्चा होती है, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यानी कि MIM-104 और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम थर्ड, जिसे जाना जाता है थर्ड के नाम से। ये उन पर भारी पड़ता है। वजह, ट्रैकिंग रेंज है भैया 600 किलोमीटर और टारगेट रेंज है 400 किलोमीटर। 600 किलोमीटर दूर से पहचान लेगा कि कोई आ रहा है और 400 किलोमीटर दूर पर ही उसे ध्वस्त भी कर देगा। पाकिस्तान पर तो हम भारी पड़ ही गए हैं, एक सेंस में चीन पर भी इसे भारत की सामरिक जीत माना जा रहा है। असल में चीन भी इस सिस्टम को काफ़ी वक्त से लगाना चाह रहा था और उसकी रूस से बात चल रही थी। अब से 7-8 साल पहले रूस और चीन में सौदा हुआ मार्च 2014 में, और इस एडवांस सिस्टम को देने के लिए रूस ने हामी भर दी। रूस ने कुछ सिस्टम चीन को दिए हैं। माना जा रहा है कि उनमें से 1 या 2 यूनिट चीन अरुणाचल प्रदेश से लगती हुई अपनी सीमा पर तैनात कर चुका है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। पर अब जब रूस ने पहले यूनिट भारत को दे दी है और यहाँ पर उसकी तैनाती चल रही है, तो रूस ने यह भी तय किया है कि वो और यूनिट इस सिस्टम की चीन को नहीं देगा। ये चीन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि रूस ने उसे तो देने की मना कर दी और भारत को तय समय से पहले इसे दे दिया। ये भी माना जा रहा है कि चीन के खिलाफ भारत और बाकी देश जो एक तरह का गुट बना रहे हैं उसे रोकने के लिए, उन देशों के बीच में इसे भारत की कूटनीतिक और सामरिक जीत माना जा रहा है। पर अब दिक्कतों की बात करते हैं। रूस के बारे में हम सभी को पता है कि वो भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त है और काफ़ी लंबे समय से रहा है। जब सोवियत संघ हुआ करता था तब से ही उसके और भारत के रिश्ते अच्छे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद, जो कि 1991 में हुआ था और रूस सबसे बड़ा देश बनकर सामने आया था, तब से रूस और भारत के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन रूस और अमेरिका का कंपटीशन वो भी जग जाहिर है, सभी को पता है उसके बारे में। दोनों देश एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं। ऐसी स्थिति में भारत धर्म संकट में फंस जाता है। ये समझ में नहीं आता है कि वो रूस के साथ ज़्यादा गाढ़े संबंध बनाए या अमेरिका के साथ। दोनों ही देशों के साथ उसके संबंध भारत के लिए भी ज़रूरी हैं और बाकी दोनों देशों के लिए भी ज़रूरी हैं। भारत के लिए इसलिए ज़रूरी हैं कि अभी भी हम अपने सैन्य साजो सामान का 80% से ज़्यादा रूस से खरीदते हैं, और रूस के लिए हम इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हम उसके लिए बहुत बड़ा बाज़ार यहाँ देते हैं उसे। सबसे बड़े खरीदार हम ही हैं उसके हथियारों के। पर पिछले कुछ सालों में इजराइल और अमेरिका भारत के लिए बड़े रक्षा साझेदार के तौर पर उभरे हैं। भारत अब बड़े पैमाने पर इन दोनों देशों से भी हथियार खरीदता है। इसके अलावा हिंद महासागर में चीन जिस तरह से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, उससे निपटने के लिए
भारत ने 3 देशों के साथ एक गुट बनाया है जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश और शामिल हैं। इन सारी बातों से अब रूस को लगने लगा है कि भारत और अमेरिका की नज़दीकी बढ़ रही है और इससे वो कुछ परेशान है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, बिल्कुल साफ तौर पर हमने देखा है कि भारत और रूस के बीच में कुछ खटास पैदा हो गई थी, लेकिन अब भारत सरकार ने रूस के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूती दे दी है और रूस को बताया है कि वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। और अमेरिका की आपत्ति के बावजूद भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा है। इस सौदे ने अमेरिका को असहज बना दिया है। इस सौदे पर वो पहले से ही आपत्ति कर रहा था, उसके बावजूद भी उसकी आपत्ति को दरकिनार कर हमने ये सौदा रूस से किया और अब इस डिफेंस सिस्टम की तैनाती यहाँ पर हो रही है। पर अमेरिका की ये आपत्ति क्या हम पर भारी पड़ सकती है और अमेरिका इस पर आपत्ति जता ही क्यों रहा है, इस पर एक निगाह डालते हैं। दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि भारत और रूस के बीच ये सौदा टूट जाए। जब जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बने उन्होंने भी वैसे ही कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। भारत सरकार ने रूस के साथ ये सौदा नहीं तोड़ा, वो इस पर अटल रही और अब ये सिस्टम भारत में आ चुका है, इसकी तैनाती का काम चल रहा है। रूस के साथ कोई देश किसी भी तरह का रक्षा सौदा करे, इस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? 2016 में जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तो उसमें एक चीज़ सामने आई कि रूस ने उसमें हस्तक्षेप किया है। इससे अमेरिका चिढ़ गया और अमेरिका ने 2017 में एक कानून बनाया जिसे काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट का नाम दिया। इस कानून में प्राविधान किया कि जो भी देश रूस से हथियार खरीदेगा अमेरिका उस पर प्रतिबंध थोप देगा। यही काम उसे सबसे अच्छा करना आता है। हर जगह वो अपनी टांग घुसाता है, अपनी नाक घुसाता है और कोई उसके साथ नहीं चलता, उसकी बात नहीं मानता तो प्रतिबंध लगा देता है। इन प्रतिबंधों का सामना अमेरिका का एक नाटो सहयोगी है तुर्की, अब वो कर रहा है। तुर्की ने भी रूस से S-400 सिस्टम खरीदा था, पर जैसे ही उसने ये सौदा किया अमेरिका ने उसके साथ F-35 लड़ाकू विमान का सौदा रद्द कर दिया। ये 2019 की बात है। उसके अलावा अमेरिका ने तुर्की पर यात्रा और आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए। दोनों में अच्छे खासे संबंध थे, बहुत ही क्लोज थे, लेकिन रूस से चिढ़कर अमेरिका ने तुर्की पर ये सारे प्रतिबंध लगा दिए। अब इसी बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत ने रूस से सिस्टम खरीद लिया है तो अमेरिका उस पर भी प्रतिबंध लगाएगा। पर बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है, क्या वो ऐसा करेगा? और अगर वो ऐसा करेगा तो क्या उसे इसका कोई नुकसान नहीं होगा? दरअसल होगा। अमेरिका और भारत के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पर अगर वो प्रतिबंध लगाता है तो उन रिश्तों में पूरी तरह से खटास आएगी, वो प्रभावित होंगे। भारत बहुत बड़ा बाजार है अमेरिका के लिए, बहुत अच्छा व्यापार होता है, बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। अगर प्रतिबंध लगते हैं तो व्यापार को बड़ा झटका लगेगा। बात केवल व्यापार की नहीं है, कूटनीति और सामरिक रणनीति की भी है। अगर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा देगा तो अमेरिका के उस अभियान को भी धक्का लगेगा जिसमें चीन का सामना करने के लिए वह भारत को एक सहयोगी के तौर पर देख रहा है। पूरे यूरेशिया में जब चीन से सामना करने की बात आएगी, यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया, तो अमेरिका को भारत की ज़रूरत ज़्यादा होगी, न कि भारत को अमेरिका की। मान लेते हैं कि अमेरिका भारत के लिए अहम है, उसका अहम रक्षा साझेदार है, उसका व्यापारिक साझेदार है, लेकिन एक तो बहुत दूर स्थित है और भरोसेमंद तो है ही नहीं, ये सभी को पता है। अमेरिका कहता कुछ है, कोई वादा करता है, किसी तरह का सौदा करता है, बाद में उसमें कोई पेंच अड़ा देता है और उस चीज़ से पलट जाता है। पर इस इलाके में, एशिया में, भारत ही उसका एकमात्र ऐसा दोस्त है
जो चीन को चुनौती देना चाहता है और उसे चुनौती देने में सक्षम भी है, उसे चुनौती दे भी सकता है। तो अमेरिका ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे इस पूरे एरिया में उसकी सामरिक और व्यापारिक रणनीति को किसी भी तरह का धक्का लगे, किसी भी तरह से उसका नुकसान हो। इसके अलावा S-400 से न तो अमेरिका को खतरा है, ना उसके सहयोगियों को। भारत ने उनके लिए तो S-400 लिया ही नहीं है। भारत के जो दो पड़ोसी देश भारत के लिए खतरा बने हुए हैं, भारत ने उनका काउंटर करने के लिए इस डिफेंस सिस्टम को खरीदा है। तो ऐसे में कोई तुक नहीं बनता कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाए। ये सारे पहलू अमेरिका को भी पता है, बाकी लोगों को भी पता है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अब जिस तरह से S-400 की तैनाती भारत में शुरू हो चुकी है, इस पर अब अमेरिका कुछ और कोशिश नहीं करेगा कि भारत इस सिस्टम को ना लगाए। 1 यूनिट लग रही है, फरवरी तक लग जाएगी, बाकी 4 यूनिट भी आ जाएंगी और भारत की सीमाएं दोनों तरफ से जहाँ से उसे खतरा है वो सुरक्षित हो जाएंगी। दोस्तों, आपको किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए हम लोगों ने कुछ बहुत ही अच्छी किताबें मार्केट में लॉन्च की हैं। सामान्य ज्ञान सार संग्रह, जिसमें 25,000 से ज़्यादा तथ्य हैं और ये तथ्य सवाल जवाब के रूप में हैं और बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें दी हुई हैं, बहुत ही आसान भाषा में है और सारे विषय इसमें शामिल किए गए हैं। एकदम सटीक, सारगर्भित और नवीनतम जानकारी है, एकदम अप टू डेट है। कहने के लिए 25,000 नहीं है, गिनकर 25,000 से ज़्यादा रखे गए हैं। किस टॉपिक के कितने हैं ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किताबें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ऑफलाइन अवेलेबल हैं, आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। बाज़ार में नहीं मिलती हैं तो अमेजन फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं मिल रही हैं तो आप इन नंबर्स पर फ़ोन करके पता कर सकते हैं या हमें ऑर्डर लिखवा सकते हैं, हम आपके पास ये किताबें भेज देंगे। छोटे कंपटीशन के लिए सार संग्रह 15,000 हम लोगों ने मार्केट में लॉन्च की है। ये भी बिल्कुल आसान भाषा में है। इसमें भी सवाल जवाब के रूप में हम लोगों ने 15,000 से ज़्यादा तथ्य दिए हैं। इसमें भी गिनकर 15,000 से ज़्यादा तथ्य रखे हैं। मार्केट में ऐसी बहुत सारी किताबें आ रही हैं कि जिन पर लिखा हुआ तो 25,000 है या 50,000 है, लेकिन पेजेज उनमें हमारी बुक से भी कम है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने पेजेज में 15,000 फैक्ट्स आते हैं उनसे कम पेजेज में 25,000 कैसे आ सकते हैं, या जितने में 25,000 आते हैं उनसे कम पेजेज में 50,000 कैसे आ सकते हैं। झूठ का पुलिंदा लोगों ने बांध लिया है, मार्केट में किताबें उतार दी हैं और वो किताबें बिक जा रही हैं, क्योंकि स्टूडेंट को तो नहीं पता कि बाकी किताबें ऐसी भी हैं जिनमें इनसे ज़्यादा पेजेज हैं और जिनमें जेन्युइनली लिखा गया है कि उनमें कितने फैक्ट्स हैं, वो गिन कर वो दिए गए हैं। इस 15,000 वाली बुक में किस टॉपिक के कितने फैक्ट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। सिंपल लैंग्वेज, एकदम सटीक, बिल्कुल गागर में सागर भरने वाली चीज़ें और एकदम अप टू डेट। बहुत सारी किताबें हम लोग तैयार कर रहे हैं जो बहुत जल्दी मार्केट में लॉन्च होने वाली हैं। उनमें हम लोगों ने अलग से सामान्य विज्ञान के लिए सार संग्रह तैयार किया है। इसमें सामान्य विज्ञान के तीनों विषय, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तो है ही, इसके अलावा कंप्यूटर भी हम लोगों ने इस बुक में शामिल किया है। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों ने हिंदी तैयार की है। बहुत सारी किताबें हिंदी की मार्केट में हैं, लेकिन उनमें जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है वो इतनी क्लिष्ट भाषा बन गई है कि वो आसानी से समझ में नहीं आती है। इस किताब में हम लोगों ने बहुत ही आसान भाषा में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने शामिल किए हैं। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग को भी बहुत आसान भाषा में थ्योरी, प्रैक्टिस सेट और पुराने पेपर्स के सवालों के साथ दिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही बाइलिंगुअल हैं। इनमें हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसा कि अभी चलन है, दोनों ही लैंग्वेजेज में एग्ज़ाम होते हैं, सवाल दोनों ही लैंग्वेजेज में ऊपर नीचे पूछे जाते हैं, वैसे ही इन किताबों में रखा गया है। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट ट्रिक्स दोनों किताबों में शामिल की गई है, जिससे आप बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लें।
इसके अलावा इन किताबों के हम लोगों ने इंग्लिश वर्जन भी मार्केट में लॉन्च किए हैं, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। वन लाइनर 15,000 प्लस, 25,000 प्लस और जनरल साइंस का वन लाइनर 8,000 प्लस। ये सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ऑनलाइन अगर आपको नहीं मिलती हैं, मार्केट में नहीं मिलती हैं, तो आप इन नंबर्स पर हमें फ़ोन कर दीजिए, हम आपको जानकारी देंगे कहाँ मिलेगी, या फिर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आप पेमेंट कर दीजिए, हम आपको अपना एड्रेस भेज दीजिए, हम आपको किताबें यहाँ से कुरियर कर देंगे। हर तरीके से हम आप तक किताबें पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचा देंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से पूरी हो। आज की वीडियो में इतना ही। अभी तक डाली गई वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने कमेंट करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद। अब अगली वीडियो में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।